हाउ आर यू ऑल। तो कुछ दिन पहले हम जापान गए थे। हमारा 7 डे का ट्रिप था। उसमें से जो 5 दिन थे हम टोक्यो में रुके थे और बाकी के 2 दिन जो है हम लोग ओसाका गए थे। तो ओसाका में बेसिकली हमको बस 2 चीज़ें करनी थी। एक था ओसाका कैसल और दूसरा था डोटिम्बरी स्ट्रीट विच इज़ वेरी फेमस। तो वहाँ पे ही हमने डिसाइड किया था बस वहीं पे जाना है और कहीं पे ओसाका में घूमना नहीं है। क्योंकि 7 दिन का हमारे पास टाइम पीरियड था और उसमें हमको बाकी कवर करना था। और बाकी के 5 दिन जो है हमने टोक्यो में बिताए क्योंकि हमको टोक्यो में बहुत सारी चीज़ें देखनी थी और बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी थी। मतलब बड़ा बेटा जो है वो एनिमे फ़ैन है, तो उसके लिए भी एक्चुअली इन जापान मतलब इट्स लाइक अ हब कि वो एनिमे का पूरा उसको जो मार्केट था वो सब देखना था। और उसने कई सारे मुझे वो शॉप्स वगैरह, मैं वो भी आपको व्लॉग्स में बताऊंगी कुछ कुछ। तो उसने जो जो शॉप्स देखे थे और वहाँ पे क्या क्या प्राइजेस थे, कौन सा शॉप मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और जो मैंने सर्च करके गई थी वो मुझे ज़्यादा महंगा लगा और हमने ऑलरेडी वहाँ से ले लिया था बेटे के लिए। तो मैं वो भी आपको सब बताऊंगी अगले वीडियो में। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है मैंने वहाँ से क्या क्या स्किन केयर प्रोडक्ट्स या क्या क्या सामान खरीदा वहाँ से। तो जापान में इट्स वेरी कॉमन कि एक आपको शॉप वहाँ पे वेरी कॉमन मिलेगा, वो है डोंकी ओते शॉप। और डोंकी ओते शॉप को ही शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे डोंकी। जो वहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है, डोंकी ओते और डोंकी बोलेंगे उसको। तो वो शॉप वेरी फेमस है। मैं यहाँ पे पिक्चर भी डालूंगी, आप देख लेना। यहाँ पे ये वाला ऐसा पिक्चर रहेगा, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो ये जो शॉप मैंने जिसका पिक्चर डाला है ये ओसाका के डोटिम्बरी स्ट्रीट में जो एक बहुत बड़ा ये शॉप आता है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये सच में ये राइड वर्किंग है। और यहाँ पे मैंने देखा लोग ऊपर जाके टिकट निकाल के इस पे भी, मतलब ये जायंट व्हील जैसा जो है इसके ऊपर जा रहे थे लोग। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमने ये सब नहीं किया। लेकिन डोंकी ओते शॉप के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि इट्स अ वेरी ह्यूज शॉप। आई थिंक जब हम गए थे तो 5 से 6 फ्लोर है उसके, ठीक है। 5 से 6 माला उसका वो शॉप है पूरा, जिसमें आपको ट्रैवलिंग बैग्स मिल जाएंगे, ग्रॉसरी मिल जाएगी, स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अभी हैलोवीन चल रहा था तो हैलोवीन के प्रोडक्ट्स थे, सोवेनियर्स थे। मतलब टूरिस्ट के लिए वहाँ पे जाना इट्स मैंडेटरी क्योंकि वहाँ पे आपको टैक्स फ्री भी एक काउंटर रहेगा ऊपर जाके। आई थिंक ऊपर जाके टैक्स फ्री काउंटर रहेगा वहाँ पे। अगर आप जाके अपना मतलब पासपोर्ट वगैरह दिखाते हो तो आपका काफ़ी टैक्स फ्री इसमें आपको सामान मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाते हैं और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट रहता है। वो शॉप में ये कहता है डोंकी ओते में कि काफ़ी डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट भी रहता है और 100+ डिस्काउंट और ऊपर से हमको टैक्स फ्री भी मिल रहा है अगर हम पासपोर्ट दिखाते हैं तो ये बहुत आसानी हो जाती है और अच्छा प्राइस में मिल जाता है। तो इसीलिए कभी भी आप जाओगे तो डोंकी ओते शॉप मत मिस करना। वो तो आपको टोक्यो में भी कहीं पर भी मिल जाएगा, ऑल ओवर जापान मिल जाएगा। लेकिन हम टोक्यो के नहीं, हम डोटिम्बरी स्ट्रीट के शॉप में गए थे डोंकी ओते के। अच्छा, अब ये वाले डोंकी ओते में जब हम गए थे तो हमको लेट हो रहा था तो हमने ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं किया। तो इसीलिए वहीं से निकल के ग्लाइको जो मैन है वो देख के हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवा के जैसे मेन स्ट्रीट पे आए तो वहाँ पे भी एक डोंकी ओते था जो हम वहाँ पे उस वाले शॉप पे गए थे। मैंने यहाँ पे जो पिक्चर डाला है यहाँ पे हम लोग गए थे। ये जो मेन वाला स्ट्रीट है यहाँ से हमको टैक्सी लेने में आसानी होती, इसीलिए हम लोग वहाँ वो वाले शॉप में ना जाते हुए इस वाले शॉप में गए थे। अब जब यहाँ पे गए तो ये भी बहुत बड़ा शॉप है, ये भी 5 to 6 सेम उनका जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर में है। 5 to 6 फ्लोर का है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारा मेन ये था कि हमको टी लेना था और स्किन केयर लेना था।
और कुछ हमारा सामान ज़्यादा हो गया था तो ट्रैवलिंग बैग्स लेनी थी, तो इसलिए हमने सब कुछ और हमारे पास टाइम लिमिट था, तो टाइम भी कम था, तो इसलिए हमने बहुत एक एक फ्लोर नहीं देखा। अगर आपको वहाँ पे जाना है और एक एक फ्लोर देखना है तो आपको कम से कम आई वुड से कि 3 से 4 घंटा तो लगेगा ही वहाँ पे, ठीक है। अभी जब हम गए थे तो हमने 2 या ढाई घंटे में फटाफट निपटाया था। वो भी आपको एक एक प्रोडक्ट देखना है, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के लेना है नहीं लेना है, अगर वो सब आप डिसाइड करते हो तो उसके लिए तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। मतलब वहाँ पे 4 घंटे तो समझ लीजिए। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब भी आप जाओगे तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जाना उस वाले शॉप में, ठीक है। और लेने की इच्छा होती है क्योंकि टैक्स फ्री है, डिस्काउंटेड है, तो लेने का मन तो होता ही है जो हमको लगता है कि अच्छा प्रोडक्ट है। और जापानीज़ प्रोडक्ट तो अच्छे ही रहते हैं आई वुड से। तो मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिए थे वो शॉपिंग लिस्ट मैं आपको अभी बताऊंगी। मैं जो प्रोडक्ट्स लिए थे मैंने वो आपको मैं बताऊंगी। अभी जैसे ये वाला क्रीम आप देख रहे हो, ठीक है, इट्स अ प्योर रेटिनॉल हाई क्लास मॉइस्ट क्रीम। तो ये क्रीम जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कल यूज़ करके देखा था। मतलब मैंने लिया जब था तो मुझे वही लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि इसका मैंने कहीं मतलब जो मैंने सर्च करके मैं गई थी वहाँ पे मैंने कहीं देखा नहीं था इसके बारे में। बट वहाँ पे जो लिखा था मैक्सिमम तो आप देखोगे तो इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है जापानीज़ में रहेगा, बट वहाँ पे जाके जो मैंने देखा तो वहाँ पे नंबर 1 ऐसे प्रोडक्ट है करके ऐसे लिखा था वहाँ पे जो बोर्ड लगा था। तो मुझे लगा कि ये वाला ट्राई करना चाहिए। और रेटिनॉल है तो एज वी एज वी नीड रेटिनॉल, वी ऑल नो दैट। तो इसीलिए मुझे एक रेटिनॉल का कुछ तो लेना था, तो ये मुझे मिल गया और ये बहुत अच्छा है। और मैंने हमेशा रेटिनॉल का सीरम यूज़ किया है, बट इट इज़ अ मॉइस्ट क्रीम और ये लगाने के बाद काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो इट्स नाइस प्रोडक्ट। और जो दूसरा प्रोडक्ट मैंने लिया था वो है ये। अब ये आई मेकअप ब्रश सेट। एक्चुअली मैं ज़्यादा आई मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ, सो मेरे पास ब्रश भी वैसे ही कम थे, तो ये दिख गया मुझे तो मुझे लगा चलो ले लेते हैं। इसमें अच्छा सा ये बॉक्स भी रहेगा अंदर और बॉक्स भी और इसके अंदर ब्रश है, ठीक है। तो ये एक मैंने लिया है, इट्स आई मेकअप ब्रश सेट। उसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो है ये। इट्स एन हेवी रोटेशन आई ब्रश, सॉरी आईब्रो ब्रश। तो ये जो है ये तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, बट ये मुझे अच्छा लगा, मेरे पास नहीं था। नॉर्मली मेरे पास वो राउंड ब्रश और आते हैं जो नॉर्मल ब्रश रहता है वो थे, बट ये वाला मुझे कब से ट्राई करना था। और इसमें अगर आप देखोगे तो 3 ये दिए हुए हैं, 3 ब्रश है जो बिल्कुल हेयर लाइन जैसा उसका लुक आएगा, तो मुझे ट्राई करना था कब से और मुझे वहाँ पे दिख गया, तो ये मैंने लिया, ठीक है। तो और इसके कई सारे ब्लैक में डार्क ब्राउन या ऐसे शेड्स थे, बट मैंने ये डार्क ब्राउन लिया है टू लुक द आईब्रोज नेचुरल। तो ये एक मैंने प्रोडक्ट वहाँ से लिया। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कैसे लगाना है उसका तरीका भी दिया हुआ है। सी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड देन थर्ड स्टेप। तो ये कैसा लुक आएगा वो भी दिया है। अच्छा, पहले इसमें आपको ऐसे स्ट्रोक देने हैं, फिर सेकंड स्ट्रोक में ऐसे ऐसे करते यहाँ से ऊपर नीचे और फिर लास्ट में। तो ऐसे करेंगे तो हमको बिल्कुल ये वाला लुक आएगा। अब लेट्स ट्राई, आई विल ट्राई। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद में मुझे ये वाला वहाँ पे मिला जो ये है एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल तो हर जगह पे मिल जाता है, बट मुझे ये वाला इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये वाले प्रोडक्ट जो है, ये पैकेजिंग जो है, ये फेस शॉप का एलोवेरा जेल अगर आपने यूज़ किया होगा तो इट्स वेरी गुड। तो ये फेस शॉप के ही एलोवेरा जेल जैसा मुझे लगा। और इसमें लिखा है 92% सूदिंग जेल, और ये प्योर एलोवेरा जेल है। और बाकी जो इसमें पैकेजिंग है वो इस तरीके की है। और ये पूरा देखा जाए तो फेस शॉप का जो एलोवेरा जेल है उसका भी कंटेनर इतना ही बड़ा आता है, और ये भी सेम वैसे ही लगा। और मुझे
मैंने ये 2 कंटेनर लिए क्योंकि एक मेरे बेटे के लिए भी लिया। अब जैसे उसका भी टीन एज है तो उसको भी पिंपल्स आते रहते हैं, तो वो उसको एलोवेरा जेल मैं सबसे अच्छा बोलती हूँ कि तुम वही लगाया करो, तो उससे वो पिंपल्स जो है वो मतलब ये हो जाएंगे, सूदिंग इफ़ेक्ट तुमको मिलेगा। तो इसीलिए वो उसको ये एलोवेरा जेल उसने ट्राई किया तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, ठीक है। और ये है नेचर रिपब्लिक कंपनी का और 92% सूदिंग जेल एलोवेरा जेल, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट लिया। और उसके बाद मुझे ये कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी मतलब इंटरेस्टिंग क्या बोलेंगे, इसके साथ ये एक मैंने प्रोडक्ट लिया है नेक्स्ट। इसमें जो अगर आप देखोगे तो ये है पिंपल पैच स्टिकर जैसा है ये तो इंडिया में भी मैंने देखा है, बट इंडिया में जो देखा है तो उसमें सिर्फ ये स्टिकर मिलते हैं। आई थिंक ये जो ऑइंटमेंट रहता है वो इसी को लगा रहता है, जो एक्ने ट्यूब है वो इसी को ऑलरेडी लगा रहता है और जस्ट हमने को स्टिकर लगाना पड़ता है पिंपल के ऊपर, ठीक है। बट इसमें मुझे इसलिए मैंने ये लिया क्योंकि इसके साथ ये सेपरेट एक्ने ट्यूब भी दिया हुआ है जो स्पॉट क्रीम है। तो पहले पिंपल पे ये लगा के, पहले पिंपल पे ये लगा के उसके बाद में उसके ऊपर ये स्टिकर लगाना है। तो इंडिया का जो मैंने देखा उसके ऊपर ये ट्यूब नहीं था, ठीक है, ट्यूब नहीं था, लेकिन इसके साथ ये ट्यूब दिया गया था, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एक मैंने प्रोडक्ट लिया और ये मेरे बेटे ने ट्राई किया है क्योंकि टीन एज है तो उसकी स्किन में आते रहते हैं पिंपल्स। तो उसका वो मुझे बोला कि उसको ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है। उसने पहले वही पिंपल पे वो लगाया, क्रीम लगाया, एक्ने क्रीम जो दिया है, और उसके ऊपर स्टिकर लगाया। तो उसको काफ़ी 2-3 घंटे में वो बोला कि काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। तो मतलब अच्छा प्रोडक्ट है। और ये 30 लिखा है, मतलब 30 स्टिकर्स हो गए अंदर, क्योंकि ये जापानीज़ में लिखा है तो वो तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बट 30 स्टिकर्स है अंदर, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने प्रोडक्ट लिया था। अभी नेक्स्ट जो है ये है स्किन टैग प्रोडक्ट, स्किन टैग रिमूवल प्रोडक्ट, ठीक है। अभी जैसे ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो ये है स्किन टैग है जो यहाँ पे कभी आ जाते हैं या ऐसे, तो ये रिमूवल सॉल्यूशन है या ट्यूब है, पता नहीं, अभी मैं खोल के देखूँगी तो पता चलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो अंदर ये 3 ट्यूब्स दिए हैं और कुछ जैसे पिंपल पैच स्टिकर्स थे वैसे स्टिकर्स दिए हैं। तो वो सॉल्यूशन लगाना है पहले और उसके बाद में उसके ऊपर ये स्टिकर लगाना है, तो वो जो स्किन टैग है वो निकल के आ जाएगा। तो ये मुझे जो मैंने मतलब यहाँ पे अगर ये ऐसा कुछ करना है तो इसके पास डॉक्टर के पास जाना होता है, डॉक्टर के पास ही वो कुछ सॉल्यूशन लगा के निकाल के देते हैं। बट आई फाउंड दिस इन दैट डोन quijote शॉप, तो ये मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया, ओके। अब उसके बाद में जो मैंने ये लिया है गाइस, ये देखो, ये है, इसका नाम था या रोलर एंड कासा। तो ये रोलर एंड कासा मतलब ये रोलर, आई रोलर तो मैंने देखा था, लेकिन ये गौशा के जैसा ही, सामने से आई रोलर है और पीछे से गौशा, तो इसीलिए, और ये मेटालिक फॉर्म में है। जो मेरे पास मैंने जो इसके पहले लिया था वो स्टोन है, स्टोन बेस है, तो ये वाला जो है मेटालिक है। और ये मुझे इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि आप इसके जो ये देखोगे तो ये हेड पे भी यूज़ हो सकता है, मतलब स्काल्प मसाज के लिए भी यूज़ होता है, और प्लस स्काल्प यूज़ के लिए भी होता है, और प्लस ये आई रोलर भी है, जॉ लाइन ये जो है इसके लिए भी ये गौशा है, तो गौशा और प्लस आई रोलर इसका काम करता है, तो इसलिए मैंने ये लिया। और नेक्स्ट जो है ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है गाइस, बट ये मैं जल्दी यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी इसका रिज़ल्ट। इसमें भी आप देखोगे तो इट्स अ पोरलेस फाउंडेशन, कुशन फाउंडेशन है। तो इसमें जैसे अपना नॉर्मली कुशन रहता है, कुशन प्लस ये रहता है फाउंडेशन, तो वो वैसा ही है अंदर ये इस तरीके का, ठीक है। और कुशन फाउंडेशन तो ये पोरलेस है, तो इसको लगाने के बाद में शायद ये स्किन जो है स्मूथनिंग के लिए इफेक्ट देगा।
तो वो एक मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट। तो द पोरलेस, आई हैवेंट यूज दिस, बट यहाँ वहाँ पे ये मैंने वायरल में भी नहीं देखा था, बट आप यहाँ पे देखोगे तो नंबर 1 लिखा है, तो शायद ये नंबर 1 प्रोडक्ट होगा वहाँ का, तो इसीलिए मैंने ये लिया। इट्स कियाना पेट कंपनी का नाम है, और द पोरलेस कुशन फाउंडेशन। उसके बाद में ये तो बहुत कॉमन है, मेरा वाला ख़राब हो गया था तो मैंने ले लिया था ये पफ, फाउंडेशन पफ जो आता है, ठीक है, ये लिया था। और ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया। इसके पहले मैंने इतना बड़ा पैलेट, आई शेडो पैलेट कभी नहीं लिया, क्योंकि मैंने अभी बताया, मैंने ब्रश भी अभी लिए, क्योंकि इतना आई मेकअप मैं करती नहीं हूँ, तो मुझे इसका उतना आइडिया भी नहीं है कैसे लगाते हैं नॉल। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास है पैलेट, ऐसा नहीं है कि नहीं है, छोटे छोटे पैलेट्स हैं जो बेसिक कलर है, बेसिक कलर में है। तो इसमें जो ये मुझे स्पेशली मैंने जो ये पैलेट है ये इसलिए लिया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर के लिए ही मैंने, ग्रीन शेड आई शेडो नहीं था मेरे पास, तो इसीलिए मैंने ये लिया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, कलरफुल, और ये भी कलर मेरे पास नहीं है, ये जो ऑरेंज है, तो ये आई थिंक मुझे लगता है वो बेस कलर कुछ देते हैं, वो उसके लिए काम में आएंगे, ये सारे बेस कलर हैं। तो इसमें ऑरेंज आई शेडो ये भी नहीं था मेरे पास, और ग्रीन में भी नहीं था, तो इसीलिए मुझे, और कब से लेना था, और ये काफ़ी अच्छे रिजनेबल रेट में था, तो डिस्काउंटेड प्राइस में था, तो इसीलिए फिर मैंने ये लिया। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये फ्रेश पाउडरी सनस्टिक। फ्रेश पाउडरी सनस्टिक मीन्स आजकल जो ये आता है नेचर रिपब्लिक के ही कंपनी का लग रहा है ये। आजकल सनस्क्रीन जो आते हैं वो कई बार ऑयली लगते हैं और वाइट कास्ट छोड़ देते हैं स्किन पे, तो वो आजकल अवॉइड करने के लिए ये आजकल सनस्टिक आई है, और यहाँ पे SPF 50+ है, जो यहाँ पे भी इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज कि हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा। बट वहाँ का सनस्टिक ये मैंने जब टेस्टर में ट्राई किया था तो ये मुझे अच्छा लगा था, और ये पूरा पाउडरी फॉर्म में, मतलब लगाने के बाद बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं है, और बिल्कुल पाउडर फॉर्म जैसा वो लगेगा लगने के बाद। जब भी कभी कहीं पर भी यूज़ करना हो तो हम कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, फ्रेश पाउडरी सनस्टिक, ठीक है, और ये कंपनी है नेचर रिपब्लिक का, और इसमें एलो लिखा, अच्छा कैलिफोर्निया एलो ये लिखा है। और ये गाइस सबसे जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ वो जो है सबसे वायरल प्रोडक्ट नेट पे, वो है ये वाला राइस मास्क शीट्स। इसमें है कियाना राइस मास्क मेड इन जापान, और इसमें कितनी शीट्स है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ कितनी शीट्स हैं। ओके, आई थिंक 10 शीट्स है ये, ठीक है, 10 शीट्स है। तो ये 100% राइस से बना हुआ है मास्क। इसमें 2 टाइप आते हैं, एक राइस मास्क आता है जो मैंने ये अभी आपको दिखाया वो राइस मास्क है, और इसके बाद में राइस का एक पेस्ट आता है ट्यूब फॉर्म में, मतलब वो भी पाउच में रहेगा वो राइस का पेस्ट, वो भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। दीज आर द वन ऑफ द पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ जापान, राइस का ये फेस मास्क। और वहाँ पे फेस मास्क तो इतने सारे आपको दिखेंगे, हर जगह पे दिखेंगे, और कई सारे दिखेंगे। रेटिनॉल चाहिए तो रेटिनॉल का है, मतलब आपको किस ब्राइटनेस चाहिए तो ब्राइटनेस के लिए है। बट ये एक मुझे बहुत ट्राई करना था, मैंने जाने से पहले ये बहुत देखा था हर जगह पे, तो ये मुझे ट्राई करना ही था, तो ये वाला लिया। और ये मैंने मेरे बेटे को लगा के दिया, उसके ऊपर अभी ट्राई हो रहा है, तो उसने ट्राई किया तो उसको भी बहुत अच्छा लगा ये वाला, उसको इफ़ेक्ट दिखा, मतलब राइस मास्क लगाने के बाद रात भर उसने लगा के रखा, और दूसरे दिन जैसे उसका स्किन मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था स्किन। तो ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द वायरल प्रोडक्ट आई वुड से। और एक दूसरा फेस मास्क और लिया है मैंने, वो ये है, इसके है 7 शीट्स, नीचे लिखा हुआ है इसके है 7 शीट्स। तो ये वाला है स्पिक्योल फेशियल मास्क, ठीक है। ये वाला मास्क जो है
इसके ये जो आप डिस्क्रिप्शन देखोगे तो इसके ऊपर लिखा है नेचुरल माइक्रो नीडल्स, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल माइक्रो नीडल्स। तो ये नेचुरल माइक्रो नीडल्स जो है जनरली ये वाली ट्रीटमेंट जो है स्किन केयर क्लिनिक में हमको जाना होता है और वहाँ पे मैंने ये ट्रीटमेंट्स के नाम देखे हैं, बट ये कभी नहीं देखा मैंने कि इसका भी फेस मास्क और नेचुरल माइक्रो नीडल्स, मतलब ये मुझे काफ़ी अलग लगा कि ये तो गेट स्मूथ स्किन विथ डेली प्रीमियम केयर। तो कैसा रहता है वो भी दिखाया है, ठीक है। तो द ब्यूटी नीडल डिलीवर्स द इंग्रेडिएंट्स टू द, आप ये पढ़ लेना, इट लीड्स टू अ स्मूथ एंड ग्लॉसी ब्यूटीफुल स्किन। तो ये मुझे देख के ही मैंने कहा नेचुरल माइक्रो नीडल्स क्या होता है, तो वो तो एक बार ट्राई करना बनता है। और वहाँ के फेस मास्क तो गाइस ऑलवेज वर्क्स नाइसली, तो मुझे ट्राई करना ही था, तो ये वाला मैंने एक लिया। तो ये अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, अभी तो आई हूँ तो प्रोडक्ट सारे धीरे धीरे निकालना शुरू किया है। तो मैं इसका रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बताऊंगी इसका रिज़ल्ट कैसा है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे नहीं देखा है, और हम लोग मलेशिया में भी थे तो वहाँ पे भी मैंने ये इस टाइप का फेस मास्क, फेशियल मास्क मैंने कभी नहीं देखा है कि नेचुरल माइक्रो नीडल्स है मास्क में। तो ये लिया, ठीक है। और ये वाला आज की वीडियो का लास्ट प्रोडक्ट, अभी और भी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो ये जो है स्किन टैग, आइज़ के नीचे जो स्किन टैग आते हैं, तो आइज़ के नीचे जो ऐसे थोड़ा थोड़ा पिंपल जैसा दिखता है, बट वो एक्चुअली वॉट जैसा ही रहता है, कुछ स्किन टैग रहते हैं, तो वो स्किन टैग रिमूवल ही है। और सेम प्रोसेस है इसके अंदर भी, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी ट्यूब्स दिए हैं, ठीक है। ये ट्यूब्स है और वो अप्लाई करना है और उसके बाद में ये स्टिकर लगा लेना है, ठीक है। तो उसी फॉर्म में है, तो ये भी सेम वैसे ही काम करेगा। तो ये भी जैसे आप देखोगे तो ये भी हमको डॉक्टर के पास जाना होता है, स्किन क्लिनिक में जाना होता है अगर ये रिमूव करना हो तो, स्किन टैग यहाँ के आइज़ के नीचे के रिमूव करना हो तो, जो मैंने वहाँ पे शॉप में देखा। तो ये मतलब ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा ट्यूब है, वो मुझे देखना है और ये ट्राई करके देखना है। तो अगर आपको इसका भी रिज़ल्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं गाइस मैंने लिए हैं, और इसके अलावा और भी हैं जो कुछ वायरल और प्रोडक्ट्स थे, थोड़े बहुत है अभी, तो वो सब भी मैं आपको दिखा दूंगी। और वहाँ पे ही हमको, आप हर जगह पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये करना है, अपना पासपोर्ट हमेशा साथ लेके जाना है। जापान में कहीं पर भी आप जाओगे तो कई सारे ऐसे शॉप्स है जहाँ पे आपको टैक्स फ्री मिल जाता है अगर आप अपना पासपोर्ट दिखा देते हो तो, और तुरंत ही वहीं पे मिल जाता है। जैसे आप यूनिक्लो जाओगे या कोई भी और शॉप में जाओगे और शॉपिंग होने के बाद जैसे आप काउंटर में आप अपना पासपोर्ट दिखा दोगे तो वो तुरंत ही वहीं के वहीं पे आपको ये हो जाता है, पासपोर्ट से डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, टैक्स फ्री हो जाता है मतलब। तो ये थे मेरे आज के प्रोडक्ट लिस्ट जो मैंने लिए थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, और मैंने वहाँ पे क्या क्या किया था, कैसे किया था, और हम वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन के लिए क्या क्या ऑप्शंस थे वहाँ पे, और हमने कौन से दिन क्या किया था, वो आइटिनरी लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और 2 बच्चों के हिसाब से, बड़े बच्चे के हिसाब से उसको कहाँ कहाँ जाना था, उसकी चॉइसेस अलग थी, और छोटा जो है मेरा 7 साल का है उसके चॉइसेस अलग थे। तो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा बड़ा वाला बेटा जैसे ये है, उसको एनिमे पसंद है, तो वो एनिमे फ़ैन है, तो साथ लेके जाना है। जापान में कहीं पर भी आप जाओगे तो कई सारे ऐसे शॉप्स है जहाँ पे आपको टैक्स फ्री मिल जाता है अगर आप अपना पासपोर्ट दिखा देते हो तो, और तुरंत ही वहीं पे मिल जाता है। जैसे आप यूनिक्लो जाओगे या कोई भी और शॉप में जाओगे और शॉपिंग होने के बाद जैसे आप काउंटर में आप अपना पासपोर्ट दिखा दोगे तो वो तुरंत ही वहीं के वहीं पे आपको ये हो जाता है, पासपोर्ट से डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, टैक्स फ्री हो जाता है मतलब। तो ये थे मेरे आज के प्रोडक्ट लिस्ट जो मैंने लिए थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में
और थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, और मैंने वहाँ पे क्या क्या किया था, कैसे किया था, और हम वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन के लिए क्या क्या ऑप्शंस थे वहाँ पे, और हमने कौन से दिन क्या किया था, वो आइटिनरी लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और 2 बच्चों के हिसाब से, बड़े बच्चे के हिसाब से उसको कहाँ कहाँ जाना था, उसकी चॉइसेस अलग थी, और छोटा जो है मेरा 7 साल का है, उसके चॉइसेस अलग थे। तब तक बाय बाय।